हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th क्लास का जो इंग्लिश जो रेनबो आपका बुक होता है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन का जो एक क्वेश्चन आता है, आपको परीक्षा में होता है एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, जो कि 8 मार्क्स का होता है। कितना? 8 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है एक्सप्लेनेशन का, जिसमें 2 प्रश्न जो होता है आपका प्रो सेक्शन से आता है, 2 प्रश्न आपका पोएट्री सेक्शन से आता है। तो उसमें से 2 में से आपका एक बनाना होता है आपको प्रो सेक्शन में, और एक बनाना होता है आपका पोएट्री सेक्शन में। यानी कुल मिलाकर 4-4 नंबर का होता है, तो वो 8 नंबर का हो जाता है। तो चलिए उसी का हम ट्रिक बताने वाले हैं, ताकि आपको अभी नहीं भी तैयारी हुआ है तो भी आप 8 नंबर का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन वाला जो प्रश्न होता है उसको 8 मार्क्स आप अच्छी तरीके से इसको कैसे आप 8 मार्क्स आपको ले सकते हैं, वही आपको बताने वाले हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए। तो आप चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आइए बताते हैं आपको, आपका जो इंग्लिश बुक होता है इसमें आपको एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। देखिए हम चार्ट की तरफ बना दिए हुए आपको। देखिए 4 मार्क्स आपको आता है प्रो सेक्शन से, और 4 मार्क्स आपको पोएट्री सेक्शन से आता है। और रेनबो बुक है वैसे आता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला जो बुक होता है, उससे एक भी प्रश्न नहीं है जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला जो होता है इसमें नहीं आता है। और 4 मार्क्स इधर से हो गया, और 4 मार्क्स इधर से, बन गया आपका 8 मार्क्स। यानी कि पूरा 8 मार्क्स का ही होता है। और कैसे आपको अब बता दें कैसे मार्क्स दिया जाता है, कैसे आपको ट्रिक क्या है, चलिए आपको हम बताते हैं। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इससे आपको ज़्यादा मेहनत में नहीं पड़ेगा और आपका 8 मार्क्स का मिल भी जाएगा। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए 4 मार्क्स, और देखिए 4 मार्क्स कैसे, देखिए 1 मार्क्स जो होता है वो आपका चैप्टर नाम, चैप्टर नाम से आपका 1 मार्क्स। यानी कि आपका चैप्टर का नाम लिखेंगे, ये कहाँ से जो आपका लाइन दो दिया हुआ 2 लाइन, वो लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, उस पर आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। और राइटर नेम, उस जो चैप्टर से लिया गया है उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, वो आप लिखेंगे, तो भी आपको 2 मार्क्स पुर जाएगा। 1 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से, 2 मार्क्स अगर पुर गया तो 4 मार्क्स का आपका होता है उसमें से। और रिलेटेड क्वेश्चन जो उसमें से आपका जो भी आपका जो दिया गया है 2 लाइन दिया हुआ आपका प्रश्न में, उसमें जो लिखने के लिए आंसर का जो आपको पहले से जो आपको जो ऑब्जेक्टिव होता होगा उस जिस चैप्टर से मांग चलिए, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए आपको समझाते, नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं। देखिए ये जो लाइन दिया गया है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और इस प्रश्न से जो भी संबंधित ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछा गया होगा, जो प्रश्न यानी कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न पूरा प्रश्न उठा के इसमें डाल देंगे। तो ये आपका हो गया, यानी कि आपका जो चैप्टर और राइटर का नाम लिखने के बाद, तो वही आपका रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, 3 मार्क्स हो गया। और चौथा मार्क्स सेम लाइन, और जो इसमें लिया गया है, देखिए इसमें जो लिया गया ना ये वाला प्रश्न, इसे लास्ट में उठा कर रख देना है। और मिल गया आपका, हो गया 1 मार्क्स और मिल गया, हो गया आपका पूरा कितना, 4 मार्क्स आपको पुर गया। देखिए इसी ट्रिक से आपको 4 मार्क्स यहाँ का क्लियर हो गया। और यही सेम ट्रिक आपको पोएट्री में भी लगानी है, प्रोज में, दोनों में यही ट्रिक लगानी है। चलिए आपको बताते हैं। आपको यहाँ तो आप समझ गए, अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान चलिए प्रश्न हमको ले लिए हुए हैं, यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कोई भी लाइन हो तो आपको लिखना स्टार्ट करना है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, में सभी में लिखना है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। हम चैप्टर का नाम दे दिए, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से जो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया, 1 मार्क्स आपको मिल गया। और उसके बाद लिख दिए रिटेन बाय महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी लिखे, यानी कि राइटर का नाम लिख दिए, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ से मिल गया, 2 मार्क्स हो गया। और उसका रिलेटेड क्वेश्चन, अब इसे जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया होगा इसी चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया होगा, इसके बाद हम यहाँ पे वही प्रश्न को सेम पूरा पूरा लिख देंगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो आपका जो क्वेश्चन में प्रश्न दिया गया होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ले, यहाँ पे देखिए लिख दिए ना, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, सेम लिख दिया ना। और ये आपका हो गया पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन, ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको 4 मार्क्स होगा, इसमें दे दिया जाएगा। अब पोएट्री, अब चलिए पोएट्री में भी कैसे लिखना है, आपका प्रोज तो खत्म हो गया। अब पोएट्री का ट्रिक देखिए, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वैग्योली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, ये आपका लिया गया है पोएट्री से। दीज लाइन आपको कैसे लिखना है, अब कहाँ से लिया गया वो बताते हैं, लेकिन इस बार से आपको जो पोएट्री में भी आया प्रोज में कैसे लिखना है, देखिए इसमें लिखना है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्नेक रिटन बाय, स्नैक चैप्टर से आपका लिया गया है, और जिसका लेखक है D.H. लॉरेंस। देखिए आपका स्नेक वाला जो चैप्टर बता दिए, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया। और आपका ये राइटर का नाम बताए तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। और रिलेटेड क्वेश्चन, और इस चैप्टर से, यानी कि जो स्नेक चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव में जो होता है ना, 40 आपको बनाना होता है, आपका बुक्स रहता है आपका ऑब्जेक्टिव, 40 में एक भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से लिया गया होगा, तो सेम यहाँ पे आपको डाल देना है पूरा प्रश्न। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ से उतार देना है, जो आपका ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेकर लास्ट के लिए सेम चीज़ इसमें डाल देना है, जो उस लाइन भी आपको पुर जाएगा। आपका ये मार्क्स के लिए आपको 2 एक नंबर आपको यहाँ से फिर मिल जाएगा, और 1 नंबर जो आपको सेम उतारेंगे वो यहाँ से आपको मिल गया पूरा 4 नंबर। तो हो गया आपका 4 हो गया कितना, 8 नंबर। और इसी प्रकार से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत में नहीं करना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी न्यू स्टूडेंट हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।